इस वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर सिविल। इस चैनल पे हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अब हम अपनी इरिगेशन सीरीज़ की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे अनलाइंड कैनाल के डिज़ाइन के बारे में। ठीक है, तो ऑनलाइन कैनाल हम एक तो लेसी से डिज़ाइन कर सकते हैं, दूसरा कैनेडी से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैनेडी के बारे में, लेसी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। Kennedys made an observation on upper Bari Doab Canal, which had not required any maintenance for many years and considered as a stable canal. तो लेसी ने जो अपने एक्सपेरिमेंट करे थे, ठीक है, फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ अनलाइन कैनाल, वो कहाँ करे थे? अपर बारी दोआब कैनाल में। ठीक है, वो कहाँ पर है? इन बिटवीन रिवर रावी एंड चेनब, इनके बीच में ये एक अनलाइन कैनाल है, अनलाइंड कैनाल है। वहीं पर लेसी ने अपने एक्सपेरिमेंट करे थे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें। अगर आप साथ के साथ वीडियो नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो रोक के आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं आगे। The silt carried by the water was kept in a suspension due to the vertical component of eddies generated over the full bed width of the canal. ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है? पहले हम पूरा पढ़ ही लेते हैं। As per the Kennedy, the eddies can also be generated from the sides, but did not have any silt supporting power. ठीक है, तो देखो क्या कहना चाह रहा है ये। मान लेते हैं ये हमारा कोई मान लेते हैं हमारा कोई कैनाल है। ठीक है, तो एडीज़ ने कहा था जो कैनेडी ने हमें कहा था जो हमारे एडीज़ जनरेट होंगे वो कहाँ से होंगे? बेड से होंगे। ठीक है, जो बेड से एडीज़ जनरेट होंगे उसी के पास सिल्ट सपोर्टिंग पावर होगी। सिल्ट सपोर्टिंग पावर मतलब क्या होता है तुम्हारा? जो ये मान लो मेरे कोई सॉइल सॉलिड्स है, सॉइल का पार्टिकल है, तो ठीक है, तो एडीज़ के पास एडीज़ इसे अपवर्ड पुश करेगा, एक अपवर्ड पुश करेगा, और जो सॉलिड का आपका वेट है, ठीक है, इसका सेल्फ वेट है, वो इसे डाउनवर्ड पुश करेगा। तो क्या होगा? ये सस्पेंशन में रहेगा, मतलब ना नीचे जा सकता है ना ऊपर जाएगा, ये पानी में सस्पेंशन में रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया है, तो हम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। Kennedy introduced a critical velocity which is defined as a mean velocity which will just keep the channel free from silting and scoring. तो कैनेडी ने हमें एक वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला दिया था। ठीक है, वो कौन सा है तुम्हारा? 0.55 डी की पावर 0.64। तो ये क्या है? नॉन सिल्टिंग, मतलब नॉन सिल्टिंग और नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी, मतलब ना तो सिल्ट होगा, ना तो सिल्टिंग होगी, ना स्कोरिंग होगी। ठीक है, सिल्टिंग स्कोरिंग अगर आपको जानना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है सिल्टिंग और स्कोरिंग क्या होती है। तो देखो ये जो फॉर्मूला इसने दिया था क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने का, ये सिर्फ था फॉर रिवर चेनब, मतलब जो अपर बारी दोआब कैनाल में उसने निकाला था ना, ये खाली वहीं के लिए था। तो देखो आगे देखते हैं हम। डी क्या है इसमें आपका? डेप्थ ऑफ फ्लो इन मीटर। ठीक है, मीटर में डेप्थ ऑफ फ्लो। वी सी आर क्या है? नॉन सिल्टिंग नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें।
Since his studies was based in a given canal system, only therefore to validate his expression throughout the India, he introduced a critical velocity ratio m, which is a function of a silt grade, implies the type of and the size of silt. ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें, समझते हैं क्या बोला है इसमें. ठीक है, उसका जो उसने थ्योरी दी थी वो कहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था, वो कहाँ को देखते हुए दिया था उसने, अपर बारी दोआब कैनाल. ठीक है, तो अगर उसको अपनी थ्योरी पूरे इंडिया में वैलिडेट करनी थी तो उसने एक क्रिटिकल रेशियो वेलोसिटी रेशियो फैक्टर एम का यूज़ किया. ठीक है, उसने क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो एम का यूज़ किया, जो क्या देखो फिर फॉर्मूला क्या बन गया, वी सी आर डैश इज इक्वल टू एम वी सी आर. ठीक है, एम क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो. ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, टाइप एंड साइज ऑफ सेल्ट, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं. देखो तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या बन जाएगा, वहीं जो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला था तुम्हारा, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला था क्या था, 0.55 डी की पावर 0.64. बस एक उसने एम इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि ताकि उसकी थ्योरी पूरे इंडिया में वैलिडेट हो जाए. ठीक है, तो एम क्या होता है तुम्हारा, वी सी आर डैश डिवाइडेड बाय वी सी आर. अगर इन दोनों का रेशियो क्या बोलता है, क्या कहलाता है, एम. तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए. एम क्या है आपका, सिल्ट फैक्टर, या तो हम बोल सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो. ठीक है, एक नोट करके हम पॉइंट देखेंगे इसमें. नोट करके पॉइंट देखो. Kennedy did not give any method to find the value of m. It was an arbitrary given. ठीक है, तो कैनेडी ने m की वैल्यू निकालने का कोई भी फॉर्मूला हमें नहीं दिया था. ठीक है, पर m का एक हम मान के चलते हैं जो वैल्यू, वो आप लिख सकते हैं. m जो है हम मानते हैं 1 फॉर अपर बारी दोआब कैनाल के लिए. ठीक है, m जो है हम मानते हैं 1.2 फ्रॉम, किसके लिए मानते हैं हम, कोर्स पार्टिकल के लिए हम क्या मानते हैं, 1 से 1.2, और m हम मानते हैं 0.7 से 1, किसके लिए, फाइन पार्टिकल के लिए. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, ये आप नोट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, पूछा गया है काफ़ी बार. ठीक है, तो चलो हम आगे देखते हैं इसमें. नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं स्टेप इन डिज़ाइन ऑफ फॉर कैनेडी. ठीक है, स्टेप देखते हैं हम, फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम इसमें. फॉर अ गिवन डिस्चार्ज एज्यूम अ फर्स्ट ट्रायल डेप्थ डी, फाइंड अ क्रिटिकल वेलोसिटी. द फर्स्ट ट्रायल डेप्थ एज पर द कैनेडी कैन बी अज्यूम. देखो कैनेडी ने फर्स्ट ट्रायल डेप्थ निकालने का आपको एजम्पशन दे रखी है. देखो अगर हमारे डिस्चार्ज की वैल्यू, जो कैनाल में से हमारा डिस्चार्ज पास हो रहा है, वो वैल्यू अगर 0 से 20 के अंदर है, ठीक है, तो हम फर्स्ट ट्रायल डेप्थ क्या लेते हैं, 1 मीटर. ठीक है, ये फर्स्ट ट्रायल डेप्थ इन मीटर है. ठीक है, अगर 20 से 40 है तो हम क्या लेते हैं, 2. 40 से 80 है तो हम क्या लेते हैं, 2.5. ठीक है, और 80 से 100 के बीच है तो हम क्या लेते हैं, 3. और ग्रेटर देन 100 है तो हम क्या लेते हैं, 3.5. ठीक है, ये आपका 3 है, 3.5. तो ऐसे करके हम
ट्रायल डेप्थ अज्यूम कर लेते हैं। मतलब जो मेरा VCR का फॉर्मूला था ना क्रिटिकल वेलोसिटी का, तो उसमें 0.55 ये तो हमें पता ही है, 0.55, और डी हम यहाँ से अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यही चीज़ है बस। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा, तो कैनेडी ने, ठीक है, बेड स्लोप हमें निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा, तो हम बेड स्लोप एज्यूम कर लेते हैं 1/3500 3500 से 1/5000, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं दिया गया हो तो ये कहाँ के लिए है, अपर बारी दोआब कैनाल में जो उसने टेस्ट किया था। ठीक है, ये उसी के बेसिस पे उसने बताया है। स्टेप देखते हैं फिर हम अगला, फ्रॉम द अबव कैलकुलेटेड क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड द एरिया रिक्वायर्ड। ठीक है, जो मैंने क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली थी फॉर्मूले से, हम अब क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आसान ही था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब अगर हम सेक्शन क्रॉस सेक्शन को हमारा क्या मान के चलें, ट्रेपेजॉइडल। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल मान के चलें हमारा क्रॉस सेक्शन, तब हम देखते हैं। देखो स्टेप 4 भी वही है, अज्यूम द सेक्शन टू बी ट्रेपेजॉइडल इन द क्रॉस सेक्शन विद अ साइड स्लोप हाफ हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल। ठीक है, ये हमने साइड स्लोप माना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे का स्टेप। ठीक है, ये देखो मान लो ये तुम्हारा ट्रेपेजॉइडल शेप है। ठीक है, अगर ये इतना एरिया मैं रेक्टेंगल मान लेता हूँ, B/D, मुझे क्या निकालना है, इसमें एरिया निकालना है। तो एरिया, ये इतना एरिया तो मुझे पता चल गया, क्या होगा, B/D, प्लस मुझे ये दोनों भी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा, हाफ ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, हाफ इंटू बेस ये वाला D इंटू हाइट D/2, तो वहीं तुम कर लोगे। और 2 मैंने इसलिए इंटू किया क्योंकि ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है, तो इसलिए 2 इंटू हाफ इंटू इंटू D/2, ये सिंपल है। ठीक है, तो इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वेटेड पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो वेटेड पेरीमीटर मतलब ये और ये, तो मुझे इतना तो पता है, इतना क्या है, बेस। अब मुझे ये साइड चाहिए, एक ये साइड चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये पता है ये डिस्टेंस कितना है, D, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से लगा के निकाल लूँगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के मैंने ये निकाला हाइपोटेनियस, तब क्या आया, D/5। ठीक है, ये साइड मेरी कितनी आई, D/5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, और मैंने यहाँ 2 से क्यों इंटू किया, क्योंकि ये एरिया ये इतना पैरामीटर प्लस इतना पैरामीटर, तो ये 2 अगर मैं इंटू 2 कर दूंगा तो दोनों साइड का आ जाएगा मेरा, तो इसलिए मैंने इंटू किया। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो पैरामीटर हमारा क्या आएगा, P=B + D/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हमारा पैरामीटर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम अपना स्टेप देखते हैं, स्टेप 5। ठीक है, स्टेप 5 हम देखते हैं, फाइंड द हाइड्रोलिक मीन रेडियस। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर, तो R=A/P। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। स्टेप हम अगला स्टेप देखते हैं, फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो। ठीक है, यूजिंग R आइदर बाय द चेजिस और बाय मैनिंग इक्वेशन। तो मुझे मीन वेलोसिटी निकालनी है, फॉर्मूला कौन सा मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये चेजिस इक्वेशन यूज़ कर लो या मैनिंग से निकाल लो। तो V=C√RS। C क्या है आपका, चेजिस कांस्टेंट, R क्या है आपका हाइड्रोलिक मीन रेडियस, S क्या है आपका स्लोप, इसे मैं V निकाल लूँगा। और मैनिंग फार्मूला देखो, मैनिंग फार्मूला क्या होता है, V=1/n, R⁴ 2/3, S⁴ 1/2।
इससे मैं निकाल लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। आउट ऑफ अ चेसिस एंड मैनिंग इक्वेशन द कैनेडी प्रेफर यूजिंग द चाइनीज इक्वेशन। ठीक है, चेसिस इक्वेशन वेयर द वैल्यू ऑफ द चेसिस कांस्टेंट वॉज फाउंड आउट यूजिंग कुर्टर इक्वेशन। तो कुर्टर इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, चेसिस कांस्टेंट, यानी v इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस, ये चेसिस का फॉर्मूला था। तो हम ये c वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो c की वैल्यू देखो क्या होती है, 1/n प्लस का 23 प्लस का 0.00155 डिवाइडेड बाय ये क्या है आपका स्लोप, क्या है आपका स्लोप, डिवाइडेड बाय 1 प्लस का ब्रैकेट में 23 प्लस का 0.00155 ब्रैकेट क्लोज n डिवाइडेड बाय अंडर रूट r। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल फॉर्मूले हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, n क्या आपका कुर्टर रोगोसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, अब जब तुमने ये पूरा डिज़ाइन तो कर दिया, अब तुम्हें कुछ चेक भी अप्लाई करने। ठीक है, चेक करके हम देखेंगे कि हमने जो डिज़ाइन किया है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो अगर तुम्हारी वी सी आर की वैल्यू, वी सी आर कैसे निकालोगे, वी सी आर तुम्हारा कैसे निकालोगे, 0.55 md की पावर 0.64। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे। और v कैसे निकालोगे, या तो चेसिस से या मैनिंग से। ठीक है, इन दोनों से भी निकाल लोगे। तो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो डिज़ाइन जो हमने किया है वो करेक्ट है। ठीक है, डिज़ाइन जो हमने किया है वो क्या होगा आपका, करेक्ट। ठीक है, और वहीं ठीक है, तो डिज़ाइन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। और वहीं अगर तुम्हारी वी सी आर, ऐसे लिखना देखो, वी सी आर, जो तुम्हारी वी सी आर वैल्यू है, ठीक है, वो अगर ग्रेटर आ रही है वी से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे डेप्थ को। ठीक है, और अगर वी सी आर तुम्हारी लेस देन आ रही है वी से, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे डेप्थ को। ठीक है, तो यही था तुम्हारा वी सी आर, जैसे हमने पहले एज्यूम करी थी, मान लो 2.5 डेप्थ को। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। जो कैनेडी है ना, वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। तो अगर तुम्हारा वी सी आर जो वैल्यू तुम निकालोगे फॉर्मूले से, वो अगर बड़ी आ रही है, ठीक है, तो हम, अगर मैंने 2.5 डेप्थ माना है, तो नेक्स्ट ट्रायल में मैं क्या मानूंगा, हमें ट्रायल करने पड़ेंगे इसके, जैसे 1 2 3 कितने भी ट्रायल हो सकते हैं। कब तक, जब तक वी सी आर इक्वल टू वी ना हो जाए, तब तक हमें ट्रायल करना है। ठीक है, इक्वल टू या नियरली इक्वल टू, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख लेना, ये आप लिख लेना, अगर वी सी आर की वैल्यू बड़ी है वी से, तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे डेप्थ को। मान लो 2.5 पहले ट्रायल में माना था, नेक्स्ट ट्रायल में मैं कितना मान लूँगा, 2। ठीक है, अगर वी सी आर की वैल्यू छोटी आ रही है किससे, वी से, तब मैं क्या करूँगा, डेप्थ को इंक्रीज़ कर लूँगा। मान लो मैंने 2.5 माना था, अब मैं मान के क्या मान लूँगा, 3। बस, ये सिंपल है। आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन कराऊँगा मैं, तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी स्टेप आप देख लो। ठीक है, तो ठीक है गाइस, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कल मैं इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, वो आप करोगे तो आपके सारे कैनेडी से डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू गाइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँ। ठीक है, थैंक यू।